हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 25 जून 2024। तो मैं आज आपसे जो पैटर्न के बारे में बात करूंगा। ये पैटर्न हम लोग हमारे जो WD ज्ञान के टाइम थ्योरी कोर्स है वहाँ पर हम लोग सिखाते हैं। और कल हमने ये जो इंडिकेटर यहाँ पर प्लॉट किए हैं हमने बेस्ड ऑन द WD ज्ञान नंबर्स, तो वो इंडिकेटर ऑलरेडी आपको मिल चुका है। एंड बेस्ड ऑन दैट इंडिकेटर किस तरीके से ट्रेड्स जनरेट होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं आज आपको थोड़े बहुत मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा। लेट्स ओपन द स्ट्रक्चर शीट फर्स्ट एंड देन लेट्स रिज्यूम द वीडियो। ओके, तो मैं आज आपको एक फर्स्ट जो पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा, दैट इज द ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। अब ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ट्रेडर्स को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ पर सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। पर ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझते हैं एज पर द WD ज्ञान, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो दिस इज द ट्रेंड लाइन ओवर हियर, जस्ट अ सेकंड। तो ये ट्रेंड लाइन, अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, मार्केट ग्रोइंग। ये हाई बना है, मार्केट में लो बना है, इसके पहले मार्केट का एक डाउन ट्रेंड। ठीक, अब दोबारा से मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लिए, दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गया, दोबारा एक टॉप को क्रिएट किए, दोबारा सपोर्ट लिए उसी ट्रेंड लाइन। अब तीसरी बार मार्केट ऊपर की तरफ गए। अब तीसरी बार ऊपर की तरफ जाने के बाद तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। अब हमारे पास 0.1 सपोर्ट है, 0.2 सपोर्ट है, 0.3 सपोर्ट है। ये सारी चीज़ों को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोग बात डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ गया एंड दिस टाइम मार्केट ग्रो विद अ हायर वॉल्यूम। अब यहाँ पर हायर वॉल्यूम, हायर इंटेंशन के साथ मार्केट ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर जाकर दोबारा मार्केट ने हाई को क्रिएट किए। अब मार्केट नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने के बाद ये जो थर्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को ब्रेक करके नीचे की तरफ है। सो दिस इज द एज पर द WD गैप, यहाँ पर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है। अब ये तो हो गए मार्केट की जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो समझ। अब हम लोग थोड़े बहुत अभी डिस्कस करेंगे ये स्ट्रक्चरल पैटर्न जब भी मार्केट में आते हैं, हम लोग यहाँ पर किस तरीके से सबसे अच्छी ट्रेड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब ये स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि मार्केट यहाँ पर जब ब्रेकडाउन करने के बाद कहाँ पर जाकर सपोर्ट लिया। अब अगर मैं देखूं मार्केट यहाँ पर आए, सपोर्ट लेते हैं मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे। अब सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर अगर कोई भी बेयरिश पैटर्न बनाते हैं तो हमें यहाँ पर एक कंफर्म सेलिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। अब जो इंडिकेटर हमने शेयर किए थे आपसे ट्रेडर्स के साथ, अब उस इंडिकेटर के यूज ये पर्टिकुलर थ्योरी में क्या है। तो अगर मैं देखता हूं कि मार्केट ने एक स्विंग बॉटम को क्रिएट किया यहाँ पर, दिस इज द स्विंग बॉटम मार्केट फॉर्म। अब यहाँ पर मार्केट ने दोबारा एक स्विंग बॉटम बनाए, यहाँ पर एक तीसरी बार मार्केट ने स्विंग बॉटम बनाया। ये तीनों के तीनों है स्विंग बॉटम मार्केट में, बट इस टाइम मार्केट में एक और स्विंग बॉटम बना है जो कि यहाँ पर। अब जब इस पर्टिकुलर जगह पर स्विंग बॉटम बनाए तो पहले वाला जो स्विंग बॉटम है हम लोग इसको एज ए थर्ड स्विंग बॉटम नहीं काउंट करेंगे, बट हम लोग ये वाले स्विंग बॉटम को एज ए स्विंग बॉटम, लेटेस्ट स्विंग बॉटम काउंट करेंगे। तो लेटेस्ट स्विंग बॉटम काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत सारे टाइम क्या होते हैं, मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वहां पर कोई भी मार्केट में रोक टोक ज्यादा नहीं होता। जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है आफ्टर द पोस्ट इलेक्शन, मार्केट में एक रैली चल रहा है। अभी रैली रुक नहीं रहा है बिकॉज दिस इज अ हाईली लिक्विडेड मार्केट, और जब तक मार्केट में लिक्विडिटी बना रहेगा मार्केट इसी तरीके से काम करेंगे। वी ऑलरेडी टोल्ड यू द सेम। अब यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गए। अब बात करते हैं जब थर्ड बॉटम मार्केट ने ब्रेक किए, यहाँ पर ये जो थर्ड बॉटम मार्केट ने ब्रेक किया, हमने यहाँ पर अभी क्या देख रहे हैं, मार्केट ने थर्ड बॉटम को ब्रेक किया। ठीक है, हमारे पास
ये मार्केट के एक रेजिस्टेंस मौजूद है, इसके पहले मार्केट में एक सेकंड रेजिस्टेंस हमारे यहाँ मौजूद। अब इसी जगह पर हमारे जो ये हमने जो लाइन बनाए हैं उस लाइन के हेल्प हमारे पास है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बिकॉज हमने क्या सीखा, एज पर द ट्रेंड लाइन थ्योरी, एज पर द ये डब्ल्यूटी ज्ञान का ही थ्योरी है। तो ज्ञान का अगर थ्योरी अगर हम लोग देखें तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किए, हमने क्या कहा था थ्योरी में कि इस रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग सिग्नल मिलना चाहिए या फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बट हमने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट में रेजिस्टेंस को क्रॉस किए। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हो, आपको ये लगेगा कि अरे मार्केट ने तो रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिए, सो वाई वी आर गोइंग टू शॉर्ट, लेट्स डू द लॉन्ग पोजिशन। बट अगेन आप क्या देख रहे हो, आपने लॉन्ग किया, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किए। अब लॉन्ग करने के साथ साथ मार्केट यहाँ से रिवर्सल आना स्टार्ट। तो ये जो मौके हैं आपको, ये मैंने थोड़े गलत ड्रॉ किए थे, दिस इज द करेक्ट, ये करेक्ट पार्ट है, ठीक है। मार्केट इस लेवल पर आए, लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की। अब अगर आप यहाँ पर गलती से लॉन्ग कर दिए मार्केट को, देन मार्केट विल हिट यू बैडली, ऑल द स्टॉप लॉसेस विल गॉन। बट एज पर द ये जो लेवल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, इस लेवल्स अभी किस तरीके से काम कर रहे हैं, मार्केट ब्रेक दिस लेवल, बट मार्केट डिड नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस वन एंड मार्केट जस्ट क्लोज बिलो इट। तो यहाँ पर आकर मार्केट में पैटर्न बना। पैटर्न वाइज हमने क्या देखा, थर्ड जो रिसेंट स्विंग हाई थे, जो स्विंग बॉटम थे रिसेंट, वो स्विंग बॉटम को भी ब्रेक किए एंड मार्केट डिड अ टॉप ओवर हियर। तो मार्केट में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, द परफेक्ट सेलिंग पैटर्न ओवर हियर। तो सेलिंग पैटर्न हमें यहाँ पर कॉल साइड पे मिला 52,600 के कॉल साइड पर, यानी कि 52,500 के जो कॉल है, अगर हमें वहां पर देखते हैं हम लोग 52,500 के जो कॉल है, वहां पर मैं अगर ऑब्जर्व करता हूँ तो वहां पर बाइंग जरूर जनरेट किए होंगे, बिकॉज सी दिस इज वेयर द बाइंग जनरेटेड ओवर हियर। तो बाइंग जनरेट हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गए और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट में एक खास पैटर्न को क्रिएट किए। मार्केट यहाँ पर ये जो हमने 3 कंटिन्यूअस बेसिस सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, अर्लियर मार्केट यहाँ पर 2 कंटिन्यूअस बेसिस सपोर्ट बने थे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कॉल साइड पर मार्केट इज ग्रोइंग ऑन द हायर साइड, हायर बॉटम मार्केट में यहाँ पर बना, हायर बॉटम बना, यहाँ पर आपके एंट्री बनते हैं एंड फ्रॉम द एंट्री इटसेल्फ मार्केट गिव यू द कंटिन्यूएशन मोमेंटम, और यहाँ पर 35% का ROI हमें यहाँ पर जनरेट होता है। तो ऑप्शन जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, मैं जो पर्सनली ट्रेड करता हूँ, वहाँ पर हम लोग 8 to 10% के रिस्क लेते हैं और सामने 35 to 40 60% तक के ROI जो है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। एंड बिफोर अंडरस्टैंड द ऑप्शन ट्रेडिंग, आपको हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है कि 1/10 of your capital should be used for the option trading. Rest you can use it for the cash buying. By leveraging it, you can do the option writing. तो यहाँ तक हो गए। अब हम लोग थोड़े बहुत निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड हुआ। सो टुडे 25 जून और मार्केट ओपन होते हैं 23,583 पर, यानी कि 23,600 को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर। और एक बात, मैंने विक्स के बारे में पिछले टाइम कुछ वीडियो बनाए थे, बहुत सारे लोगों ने उसको समझा है एंड दे आर डूइंग ग्रेट विद दिस एनालिसिस। मैं आज थोड़े बहुत इंडिया विक्स को और भी एनालिसिस करूँ। दिस इज द इंडिया विक्स, राइट। तो दिस इज द इंडिया विक्स चार्ट। अगर मैं देखता हूँ इंडिया विक्स डे चार्ट, इंडिया विक्स अभी कहाँ पर है, इंडिया विक्स इज ग्रोइंग। दैट मीन्स जो एक्सपायरी कल और परसों के दिन आने वाले हैं, हमारे बैंक निफ्टी में कल है, परसों निफ्टी में है, तो इंडिया विक्स जैसे कि अभी ग्रो कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली इंडिया विक्स जब भी इस तरीके के बाइंग पार्ट पे जाते हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होते हैं। अगर इंडिया विक्स आप देख रहे हो बहुत हाई पर है, तो वहाँ से मार्केट में सीधा इंडिया विक्स करेक्शन अगर आते हैं तो वहाँ से हमें जो है मार्केट को वी कैन डू द बाइंग इन द ऑप्शन, बट व्हेन द मार्केट इज ग्रोइंग ऑन द अपवर्ड साइड वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ सेलिंग ऑप्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा। अगर मैं 25 अप्रैल 2024 को देखता हूँ, 25 अप्रैल 2024 निफ्टी को देखते हैं। दिस इज द
24th ऑफ अप्रैल। अब 24th ऑफ अप्रैल मार्केट कहाँ पे था? 24,421, राइट। तो यहाँ पर मार्केट कहाँ पे था? 24th ऑफ अप्रैल इंडिया विक्स वाज एट 10, तो बहुत नीचे था। बट यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, दे ऑलवेज थिंक कि इंडिया विक्स अगर बहुत कम प्राइस पे है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में बाइंग हमें करनी चाहिए। बट अगर आप देखें, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते बिफोर अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप समझना होगा कि इंडिया विक्स पे एक्चुअली में किस तरीके से काम होते हैं। तो दिस इज द इंडिया विक्स वाज वेरी लो, ये 24 अप्रैल है। मान लो आपने यहाँ पर स्ट्रैडल बनाए, दो तरफ की बाई कर ली ऑप्शंस, बट आफ्टर दैट व्हाट यू कैन सी द इंडिया विक्स, अगर आप बाई करते हैं तो मार्केट एक ही दिन में नेक्स्ट ओपन हुआ लो पे, क्लोज हुआ हाई पे, नेक्स्ट दिन ओपन हुआ हाई पे, क्लोज हुआ लो पे, सेम थिंग, ओपन हुआ लो पे, क्लोज हुआ हाई पे, ओपन हुआ लो पे, ऊपर की तरफ गए, क्लोज हुआ नीचे की तरफ। सो इन दैट मोमेंट मार्केट वन साइडेड डायरेक्शन पे नहीं जा रहा है, एंड फ्रॉम द वन साइडेड डायरेक्शन अगर मार्केट नहीं जा रहा है तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। इंडिया विक्स वाज पॉजिटिव देयर एंड मार्केट डिड नॉट गिव यू अ वेरी लॉन्ग वे। बट यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, दिस इज द टाइम ऑन 3rd of June 2024, तो मार्केट में क्या दिखा हमें? नेक्स्ट हमें उस दिन क्या दिखे थे कि इंडिया विक्स में गिरावट आए हैं। तो द मोमेंट इंडिया विक्स में यहाँ पर गिरावट आए थे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी इंडिया विक्स पे एक सडन राइज आएगा। गिरावट से राइज इज अ डिफरेंट थिंग, एंड मार्केट नेक्स्ट डे अगर हम लोग स्ट्रैडल बनाते इसी कारण की वजह से, वी कैन सी द गुड मोमेंटम पॉसिबिलिटी वाज देयर। द सेम थिंग व्हाट वी कैन सी नाउ, अगर मैं 21st of June को देखता हूँ, मार्केट गिरा था, साथ में मार्केट गिरने के साथ मार्केट गिरा था, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इंडिया विक्स फॉल एंड इंडिया विक्स जो गिरा वहां से एक सडन राइज आने के चांसेस थे। तो द मोमेंट इंडिया विक्स में सडन राइज आए, यू कैन सी द मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ पलट गया। तो नाउ अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर अभी मार्केट में आज 25 जून 2024 है, तो इंडिया विक्स किस तरीके से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, इट वॉज अबाउट टू राइज। तो मार्केट में अभी मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पर एक सेलिंग पैटर्न हमें दिखाई दे सकता है। अगेन दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द assumption and somehow the technicals are involved. Okay. तो मैं यहाँ पर दोबारा से अपनी निफ्टी के एनालिसिस पर आता हूँ, WT गैन एनालिसिस पे, जो कि मार्केट अभी 23,721 के क्लोजिंग प्राइस पर है। तो you can see this is where we are currently in 23,500. 23,500 is a GAN number, and 23,500 GAN number से जो नंबर नेक्स्ट निकल कर आ रहे हैं, दैट इज द 23,750। अब 200-250 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आज के मार्केट में हाई कहाँ पर बने हैं? 23,577, जो कि 23,700 आई थिंक हाई 23,574, ओके 754। तो मार्केट एकदम से WT गैन की जो 25% रूल है, बेस्ड ऑन दैट मार्केट मेरा टॉप। So we can expect that market can give you a range from here. Also the India Wix calculation also said the same. दोबारा से कल मार्केट में जब यहाँ पर टॉप बनाए थे, सॉरी बॉटम को बनाए थे, इट वाज ऑब्वियस कि मार्केट एकदम एक थोड़े बहुत अपसाइड ट्रेंडिंग हो सकते हैं, बट वी एक्सपेक्टेड दैट मार्केट विल क्लोज बिलो द 23,721 इफ वी वर, हमने ये सोचा था कि 700 के ऊपर एक बार जाएगा, बट जब गया इसके ऊपर क्लोज हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट वी एक्सपेक्टेड एज पर आवर कैलकुलेशन कि मार्केट थोड़े बहुत नीचे की तरफ क्लोज हो, तो वहाँ पर थोड़े बहुत हमारे जो कैलकुलेशन है वो गलत हो गए, बट वो थ्योरेटिकल एनालिसिस थे, और व्हाट द प्रैक्टिकल अप्रोच इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर मैं बात करूँ तो 23,600 की जो कॉल ऑप्शन है, मैं अगर इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन को देखता हूँ, एंड इफ आई हैव एनी ड्राइंग आई जस्ट डिलीट द ड्राइंग्स। तो हमने अब बात करते हैं थोड़े बहुत जो कोर्स में हम लोग सिखाते हैं, तो वो एक्चुअली में किस तरीके से होते हैं। हम लोग यहाँ पर पैटर्न्स को ड्रॉ करना सीखा। अब यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग दिया आज, इट इज द मार्केट्स ओपनिंग टुडे। तो मार्केट ओपनिंग दिया, यहाँ पर मार्केट कहाँ पर ओपनिंग दिया? 80 हमारे जो नंबर्स है, नंबर्स का फोकस करिएगा। कुछ नंबर्स पे गैप कम है, कुछ नंबर्स से गैप ज़्यादा है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी कहा था, अगर मार्केट में गैप कम जहाँ पर है वहाँ पर पैटर्न बनता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल गिव यू अ गुड मोमेंटम टिल द सेकेंडरी पैटर्न।
तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने, मार्केट फॉर्म्ड अ फैंटास्टिक फ्लैग एंड पोल पैटर्न ओवर हियर। साथ में अगर मैं यहाँ पर ज्ञान एंगल को देखता हूँ, एज पर द ज्ञान एंगल यू कैन सी द मार्केट गिव्स अ वेरी गुड मोमेंटम दिस पर्टिकुलर 8/1। जब भी मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट पे वी सी दैट मार्केट इज नाउ गिविंग अ फेयर मोमेंटम टू द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट यहाँ पर मोमेंटम है 133 तक। अब जिस तरीके से हम लोग कोर्स में सिखाते हैं उसी की बात मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं कोर्स में नहीं सिखाता। यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन को सिखाते हैं। कोर्स में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ सपोर्ट्स मिलेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो मार्केट में 135 पर कौन से पैटर्न बना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्रेकडाउन आए हैं, मैंने वॉल्यूम की बात कल के वीडियो में भी किया था। अगर मैं वॉल्यूम को देखता हूँ तो वॉल्यूम वाइज अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन दिए, इनसाइड बार बनाकर ब्रेकडाउन दिए, बट वॉल्यूम वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट थिंग जो कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं, दिस फॉर्म द दोजी पैटर्न। तो दोजी पैटर्न बना मार्केट में। दोजी पैटर्न बनने के बाद मार्केट फॉर्म दिस काइंड ऑफ पैटर्न। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फैंटास्टिक बुलिश पैटर्न इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर ये देखिए, ये पैटर्न को मैं सिखाता हूँ आपको थोड़े बहुत। ये मैंने इसको या कॉपी, अब यहाँ तक देखिए। तो ये जो पैटर्न बना है ना मार्केट में, ये बहुत अच्छे पैटर्न मार्केट में बनता है। मैं इस पैटर्न को ही मिमिक करके आपको दिखाता हूँ कैसे ये पैटर्न में काम होते हैं। मैं खुद इस पैटर्न में बहुत अच्छे तरीके से काम करवाता हूँ ट्रेडर्स को। तो ओवर दिस पर्टिकुलर पैटर्न यू कैन सी मार्केट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड। यहाँ पर सपोर्ट बना है। अब सपोर्ट कैसे बन रहे हैं, मार्केट में यहाँ पर दोजी बना है। सपोर्ट बनाते हैं, मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आते हैं, क्लोजिंग होते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक मार्केट में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनते हैं, ठीक है। दिस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बिकम दिस, मतलब ये इनसाइड वार्ड मार्केट में बना दिया। अब द मोमेंट मार्केट क्रिएट इनसाइड वार्ड फॉर्मेशन, दिस बिकम अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के नीचे मार्केट के ब्रेकडाउन आए बट क्लोज नहीं आए, वहां से एक सडन ब्रेकआउट आए एंड विद इंक्रीज वॉल्यूम हियर। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइम ट्रेडर्स क्या करते हैं, एकदम से ट्रेड यहाँ पर ही इनिशिएट कर देते हैं। बट हमेशा याद रखना, यहाँ पर आपके जो रिस्क है वो ज़्यादा है। यहाँ से अगर आप रिस्क की कैलकुलेट करेंगे, इट इज द रिस्क वाज शोइंग एट 11%। अब अगर आप कंफर्टेबल हो 11% के रिस्क में, यू कैन डेफिनेटली एंटर, बट यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व अ लिटिल बिट। आपको अगर फोमो ना हो तो आप थोड़े बहुत यहाँ पर रुक के रह सकते हैं ट्रेड को, या फिर अगर 4 लॉट के प्लान है तो आप 2 लॉट के ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन सी, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द गैन एंगल टू ब्रीच, एंड उस गैन एंगल पे अगर मुझे इनसाइड बार ब्रेकआउट मिलते हैं तो मैं वहाँ पर ट्रेड लूँ, क्योंकि दैट विल गिव मी अ गुड चांस ऑफ द ट्रेड प्रोबेबिलिटी विद द लेस रिस्क। यहाँ पर रिस्क कितनी है, यहाँ पर 11% के रिस्क से यहाँ पर 4 से 4.5-5% के रिस्क होगा, एंड मार्केट जस्ट कंटिन्यूअसली hovering at this particular range and suddenly did a breakdown। अब यहाँ पर जब ब्रेकआउट आए हैं ना, दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। कौन से पैटर्न है ये, अगर आप यहाँ पर जाते हैं एंड इफ यू सी द लाइन चार्ट, अब लाइन चार्ट आपने ओपन कर लिया। लाइन चार्ट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक टूल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ एक बार, ताकि हम समझ सके प्रॉपरली। अब यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करिए एक बार। नाउ व्हाट इज द पैटर्न फॉर्म्ड हियर, दिस। अब मार्केट ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ आए, सपोर्ट या प्रीवियसली देयर वाज सपोर्ट, मार्केट गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। अब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहे हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे। अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट में जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हायर बॉटम इंटैक्ट है। हायर बॉटम इंटैक्ट होते हुए अगर मार्केट में एक सडन राइज आते हैं और उस राइज में अगर वॉल्यूम है, बट जो फॉल आ रहे हैं वहाँ पर फॉल्स पे वॉल्यूम कम है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको एज ए होल हम लोग यहाँ पर एक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉसर बॉटम। सॉसर बॉटम यहाँ पर बना, मार्केट फॉर्म दिस पैटर्न, और हायर बॉटम यहाँ पर इंटैक्ट है गैन नंबर पे, ये देखना बहुत जरूरी है। और जो ओवरऑल जो ये सीरीज बन रहा है, सॉसर बॉटम बन रहा है, जब ये सॉसर बॉटम बन जाते हैं एंड मार्केट ब्रेक अबव एनी वन द रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमारे एंट्री बनते हैं।
So once we find the entry, we can enter the stop and rest anytime. We can exit it whenever the market break the resistance or reach at the resistance levels. Okay. अब दोबारा से यहाँ पर जब सेम पैटर्न मार्केट रिपीट होता है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दोस गैप नंबर इज हियर. बार बार मार्केट पे देखिए, आप यहाँ पर मार्केट आ रहे हैं एंड मार्केट इज कंटिन्यूअसली क्रिएटिंग द हायर बॉटम्स. तो हायर बॉटम्स जब भी मार्केट में बनता है, हायर बॉटम्स और हायर टॉप, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द बुलिश स्ट्रक्चर इन द मार्केट. तो जितना भी आप यहाँ पर पुट बाय कर लो, आपको पुट को आप स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं, बट अगर आपको लॉन्ग ट्रेड में जाना है तो आप कॉल को बाय करके चलें, क्योंकि कॉल्स पे यहाँ पर मार्केट एक हायर बॉटम और हायर टॉप पैटर्न बना रहा है. एट द सेम टाइम अगर मैं 23,500 के पुट को देखूं, ये 23,500 पे जो पुट बने हैं मार्केट में, ये रेंज है मार्केट का. अब ये जो रेंज है, ये रेंज पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट फॉर्म which pattern? Market form which pattern over here? The market is continuously forming a pattern on the selling side. तो यहाँ पर मार्केट ओपन कहाँ पर होते हैं, जो हमारे नंबर प्लॉटेड है उस नंबर पे ये ओपन होते हैं, एग्जैक्ट उसी नंबर पर जाते हैं, दोबारा हाई पे जाते हैं, दोबारा ब्रेक करते हैं. तो इस दौरान हमें कौन से पैटर्न देखने को मिल रहा है? लोअर टॉप्स, द लोअर बॉटम्स. व्हाट डज इट मीन? यू नो व्हाट डज इट मीन? सो इसी तरीके से हम लोग सीखते हैं, हम लोग सिखाते हैं. यहाँ पर ना तो कोई मैजिक हम लोग सिखाते हैं, ना तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी सिखाया जाता है. आपको यहाँ पर मार्केट की जो डायनामिक्स है, मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, सालों साल से जो स्ट्रक्चर चलते आ रहे हैं और आगे भी चलेगा, वो सारे कुछ जो है वो सिखाया जाता है. इफ यू वांट टू जॉइन, कैन जॉइन एनी टाइम. दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ, एंड विल गेट बैक इन द